अगर आपको पहला फ्लिप फ्लॉप समझ आ गया, डी फ्लिप फ्लॉप समझ आ गया, तो बाकी भी इजीली समझ आ जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है। डी फ्लिप फ्लॉप के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज द टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसकी ब्लॉक डायग्राम ये है कि टी इनपुट है, क्यू आउटपुट है, और ये क्लॉक है। क्लॉक एज के ऊपर चेक किया जाता है कि इफ टी इज इक्वल टू 1, अगर टी 1 है तो क्यू को इन्वर्ट करते, यानी कि टॉगल करते। अगर क्यू 0 है तो क्यू 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए। अदरवाइज क्यू को क्यू ही असाइन हो जाए। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, लेकिन कब? क्लॉक एज जाने पर। अगर टी 1 है, अगर टी को आपने 0 किया हुआ है तो फिर वो अपनी वैल्यू को रिटेन रखता है। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। तो अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए हमने टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ये फंक्शनैलिटी अचीव करनी है। तो आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? स्टोर करता है वैल्यू ऑन क्लॉक एज। तो हम टी फ्लिप फ्लॉप किस तरह अचीव कर सकते हैं? ये वाली फंक्शनैलिटी जो कि टी फ्लिप फ्लॉप की है, ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? सर जब वो एज जाएगा उस हिसाब से तब हम मतलब टिकटॉक लगा देंगे, मतलब टॉगल एक वगैरह तरीका फंक्शन लगा देंगे। एक तरीका तो यह है कि मैं इसकी जो आउटपुट है इसको इन्वर्ट करके डी पे दे दूं, लेकिन ये तो हमेशा टॉगल करेगा। ये तो जब भी क्लॉक एज आएगा क्यू इन्वर्ट होकर डी पर अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि क्यू जो कि इन्वर्ट होकर डी पर अवेलेबल होगा, जैसे ही क्लॉक एज आएगा डी क्यू को साइन हो जाएगा। तो ये तो हमेशा ही टॉगल करेगा, लेकिन मैं कंट्रोल्ड इन्वर्टर लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जब टी 1 हो तब टॉगल करे, अदरवाइज टॉगल ना करे। इसमें देखिए, इसमें टी इनपुट भी नहीं है, मुझे टी इनपुट भी ऐड करनी है यहाँ पर कोई। मुझे हर वक्त टॉगल नहीं करना, मुझे टॉगल कब करना है? जब टी इज इक्वल टू 1 हो। हमने एक चीज पढ़ी थी, कंट्रोल्ड इन्वर्टर। एक्सऑर को हमने देखा था एज ए इन्वर्टर कि अगर एक्सऑर की एक इनपुट को हम इनपुट कॉम्बिनेशंस को देखें, अगर हम एक्सऑर की एक इनपुट को 0 कर देते हैं तो दूसरी इनपुट एज इट इज हमें आउटपुट पर मिल जाएगी। लेकिन अगर हम एक इनपुट को 1 करते हैं तो दूसरी इनपुट इन्वर्ट होके हमें आउटपुट पर मिलेगी। यही था ना एक्सऑर। यस सर। तो इसका मतलब है कि एक्सऑर गेट कभी वो बफर बन जाता है और कभी वो इन्वर्टर बन जाता है, और हमारे पास कंट्रोल है इसका कि उसे बफर बनाना है या इन्वर्टर बनाना है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ एक्स और गेट लगा रहा हूँ। यहाँ पर एक्स और गेट लगा रहा हूँ और आउटपुट को मैं फीडिंग कर रहा हूँ टू एक्स और गेट, और दूसरी जो इनपुट है एक्स और गेट की, दैट इज द टी, और दिस इज क्लॉक। अब देखें, जब टी 0 होगा तो जो क्यू होगा वही यहाँ पर अवेलेबल होगा डी पर। लेकिन अगर टी 1 होगा तो क्यू को ये एक्स और इन्वर्ट कर देगा और ये क्यू बार बन जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये बन गया टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अगर आप इसकी गेट लेवल स्कीमेटिक लेना चाहते हैं तो आप डी फ्लिप फ्लॉप की गेट लेवल स्कीमेटिक बनाएं और डी के साथ ये एक्स और लगा दें इक्वली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सारी सर्किटरी वही है जो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर होती है, सिर्फ उसकी इनपुट के ऊपर एक एक्स और गेट लगा होता है, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है।
अब ये टी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन में इसको हम यूज करते हैं एज ए क्लॉक डिवाइडर। अगर हमने क्लॉक को डिवाइड करना हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी है क्लॉक की, f/2 करना हो, तो हम एक टी फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन है इसकी काउंटर, RS फ्लिप फ्लॉप, रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो हमने सिंपल फ्लिप लैच तो देखी हुई है, नॉन लैच, इसी नॉन लैच। ये क्यू आउटपुट है, ये क्यू बार है, दिस इज आर इनपुट, दिस इज एस इनपुट। ओके, अब मुझे RS फ्लिप फ्लॉप बनाना है, लैच को फ्लिप फ्लॉप बनाना है। सारी फंक्शनैलिटी वही है, वही 00 पे नो चेंज, 01 10 सब कुछ लैच वाला है, लेकिन इससे मैंने फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो सबसे पहले एनेबल लाइन अटैच करूंगा, दिस इज ई और दिस इज आर इनपुट एंड एस इनपुट। और एनेबल लाइन के ऊपर सर्किटरी लगेगी ट्रांजिशन डिटेक्टर की, और यहाँ पर हम दे देंगे क्लॉक। फर्क बस ये हुआ कि लैच अब फ्लिप फ्लॉप बन चुकी है। अब इसके वही कॉम्बिनेशन है कि जब पॉजिटिव एज होगा क्लॉक का, तो आर और एस की इनपुट्स के ऊपर क्यू और क्यू बार अकॉर्डिंगली हम नोट करेंगे कि जब पॉजिटिव एज है क्लॉक का तो 00 के ऊपर नो चेंज, 01 के ऊपर Q1 और Q बार 0, 10 के ऊपर Q0 एंड Q बार 1 एंड 11 पर दोनों आउटपुट्स 00 जो कि फॉरबिडन है। ओके, RS लैच, RS फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये तमाम आपको आईसीएस की फॉर्म में अवेलेबल है। इन सब की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, और डिपेंड करता है कि आपने, आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपने क्या करना है, आपको वो वाला फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा। ये वही ट्रुथ टेबल है जो कि लैच का था, सिर्फ इसमें क्लॉक ऐड हो गई है कि ये सारे काम पॉजिटिव एज पे होंगे, सिर्फ एज पे काम होगा, अदरवाइज ये जो भी ट्रांजिशन होनी है सेट रीसेट नो चेंज की, वो क्लॉक एज पर होनी है, अदरवाइज नहीं होनी। अब RS फ्लिप फ्लॉप में ये जो 11 है ना, ये फॉरबिडन है। अब इसकी जो नेक्स्ट वर्जन है वो देखते हैं, उसमें इस कॉम्बिनेशन को भी यूज किया हुआ है फॉर टॉगलिंग। उसमें 11 को यूज किया हुआ है फॉर टॉगलिंग, उसमें फॉरबिडन नहीं है, तो उसको नाम दे दिया गया है JK फ्लिप फ्लॉप का, JK फ्लिप फ्लॉप। इनके JK फ्लिप फ्लॉप और RS फ्लिप फ्लॉप में फर्क 11 कॉम्बिनेशन का है। RS में 11 कॉम्बिनेशन फॉरबिडन है, JK फ्लिप फ्लॉप में वो फॉरबिडन नहीं है, वो देख सकते हैं आप। ओके, अब JK फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल है वो मैं बना रहा हूँ कि इसमें 11 पे टॉगल करवाना है, बाकी सब वही है, JK एंड Q। 00, 01, 10 एंड 11। ये जो J है ये एक्चुअली S है, और K जो है ये R है। तो 00 पे नो चेंज, 01 पे रीसेट, 10 पे सेट, 11 पे टॉगल। टॉगल का मतलब है Q अगर 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए। अब RS फ्लिप फ्लॉप में बना रहा हूँ, इसमें क्यू बार वाला वो तो अपोजिट ही होगा ना, वो तो अपोजिट ही होगा, नो चेंज रीसेट है, अगर एक 0 Q 0 है तो Q बार 1 है। ओके, मैं RS फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूँ जैसा कि अभी मैंने बताया था। This is Q and this is Q bar, this R S। अब यहाँ पर एंड गेट लगा हुआ,
ये एंड गेट लग के ये एनेबल लाइन है और यहाँ पर ट्रांजिशन डिटेक्टर और ये क्लॉक इनपुट है। ओके, अब जो एस इनपुट है उसको हम नाम दे रहे हैं जे का और आर को हम नाम दे रहे हैं के का। ये तो बिल्कुल वही है जो एस आर लैच है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है, हाँ जो भी हमने बनाया वही है ना, जो भी हमने बनाया था आर एस फ्लिप फ्लॉप। अब हमने करना ये है कि इसके अंदर ये टॉगल वाला कॉम्बिनेशन भी ऐड करना है। अभी ये टॉगल नहीं कर रहा, मीन्स कि अगर मैं जे और के को 1 1 दूं तो इन्वर्ट नहीं होंगी क्यू और क्यू बार की वैल्यूज। मुझे टॉगल का फीचर भी ऐड करना है। टॉगल का मतलब है कि इनिशियली अगर क्यू 0 है तो आफ्टर क्लॉक एज क्यू 1 हो जाएगा, अगर क्यू 1 है तो आफ्टर क्लॉक एज क्यू 0 हो जाएगा। ये है एक्चुअली टॉगल। ओके, अगर मैं यहाँ से क्यू को फीडबैक कर दूँ ये, और यहाँ से क्यू बार को फीडबैक कर दूँ ये, तो अब देखते हैं क्या ये टॉगल करता है। मैं जे को भी 1 दे रहा हूँ, के को भी 1 दे रहा हूँ, जे और के 1 है। एज्यूम करते हैं कि क्यू 0 है और क्यू बार 1 है। अब क्लॉक एज देखते हैं, इनेबल लाइन पर 1 आया, क्या टॉगल होता है? ये 0 जो है ये फीडबैक होके एंड गेट को डिसेबल कर देगा, यानी कि एंड गेट की आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। तो आर 0 हो गया। ये जो क्यू बार है ये फीडबैक हुआ, इसने इसको 1 कर दिया, जे भी 1 है, इनेबल लाइन भी 1 है, तो एस 1 हो गया। तो एस जब 1 हुआ तो क्या हुआ, क्यू सेट हो जाएगा, क्यू पर 1 आ गया और क्यू बार पर 0 आ गया। अगेन नेक्स्ट एज आया, ये 1 फीडबैक हो गया, तो आर 1 हो गया, एस 0 हो गया, तो उससे क्या हुआ, क्यू रीसेट हो गया, क्यू 0 हो गया और क्यू बार 1 हो गया। तो क्यू और क्यू बार पे टॉगलिंग हो रही है हर एज पे। तो मैंने ये फीडबैक पाथ लगाई है जिसकी वजह से ये टॉगल वाला कॉम्बिनेशन भी एक्टिव हो गया। अब 1 1 जब भी देंगे तो टॉगल होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो असल में मेरी लाइट चली गई थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया वाला क्लास से। वो असल में उस दौरान अटेंडेंस भी मेरे ख्याल से हुई है, तो मार्क कर देंगे अटेंडेंस। ओके, तो अब टॉगल का फीचर तो हमने ऐड कर दिया है। ऐसा ना हो कि बाकी फीचर्स चेंज हो गए हों ये फीडबैक पाथ देने से। सिर्फ टॉगल के लिए हमने फीडबैक पाथ लगाई थी और इससे टॉगलिंग तो हो गई है। 1 1 अगर जे और के की वैल्यू को सेट कर दें तो हर क्लॉक एज के ऊपर टॉगल होती है क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू 0 तो 1 हो जाती है, 1 है तो 0 हो जाती है। फाइन, लेकिन अब ये भी तो वेरीफाई करना है कि बाकी कॉम्बिनेशन ठीक काम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं 0 0 कॉम्बिनेशन देके देखता हूँ। 0 0, के भी 0, जे भी 0, 0 0, एंड गेट की आउटपुट 0 0 हो गई। और हमें पता है कि 0 0 आर एस पे जाए तो नो चेंज होती है। ओके, 0 0 कॉम्बिनेशन पर नो चेंज है। अब हम देखते हैं 0 1। ओके, जे 0 है और जो के इनपुट है वो 1 है, तो रीसेट होना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि क्यू की वैल्यू 1 है और क्यू बार 0 है। पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये भी तो फीडबैक हो रही है ना एंड गेट पे, तो इसलिए एज्यूम करनी पड़ेगी कि ये जी सर। वैल्यूज क्या है। तो मैं कहता हूँ क्यू 1 है, तो 1 का मतलब है कि यहाँ पर 1 आ गया, के भी 1 है और एनेबल भी 1 है, तीनों 1 है, तो आर 1 हो जाएगा। और क्यू बार 0 होने की वजह से एस 0 हो जाएगा, और आर 1 है, एस 0 है, तो क्या हुआ, रीसेट। तो ये 1 0 हो गया और 0 1 हो गया, तो ये रीसेट होगी लैच।
रीसेट का एक हमने अजम्पशन करके देखा तो इट इज वर्किंग। पहले हमने 1 एज्यूम किया था क्यू पर, अब हम एज्यूम करते हैं 0। ओके, अब हमने एज्यूम किया कि क्यू जो है वो 0 है, तो एक इनपुट 0 हो गई, तो एंड गेट की आउटपुट भी 0 होगी, तो आर 0 हो गया। क्यू बार 1 है, लेकिन जे 0 होने की वजह से एस भी 0 है। आर भी 0, एस भी 0 मीन्स नो चेंज। तो क्यू पर कोई चेंज नहीं आया, क्यू ऑलरेडी 0 था और उसने अपनी स्टेट को रिटेन किया। हम भी यही चाह रहे थे, 0-1 कॉम्बिनेशन देने से हम यही चाह रहे थे कि अगर ये कॉम्बिनेशन हम 0-1 का देंगे तो लैच रीसेट हो जाएगी, फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, क्यू पे 0 आ जाएगा। लेकिन क्यू पे ऑलरेडी 0 है तो वो 0 ही रहा, चेंज नहीं हुआ, तो रीसेट इज आल्सो वर्किंग। अगर तो क्यू पर 1 होता तो 0 हो जाता, अगर ऑलरेडी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज स्टेट में ही रहा। एनेबल होने पर जब एज आया क्लॉक का तो लैच नो चेंज स्टेट में रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यू पर 0 ही रहा। तो 0-1 इज वर्किंग। अब हम 1-0 को चेक करते हैं। 1-0 कॉम्बिनेशन दिया, के भी 1, के 0 है और जे 1 है, और मैं ज्यूम कर देता हूँ क्यू इज 0 एंड क्यू बार इज 1। क्यू 0 होने की वजह से एंड गेट की एक इनपुट 0 हुई तो आर 0 हो गया, और क्यू बार 1 है, जे भी 1 है और इनेबल भी 1 है, तो एस 1 हो गया। जब एस 1 हुआ तो क्या हुआ, लैच सेट हो गई, क्यू पर 1 आ गया और क्यू बार पर 0 आ गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि अगर क्यू पर 1 नहीं होता, पहले से ऑलरेडी 1 होता, तो क्या होता। सर किधर आपने बोला 1 होगा? क्यू पे पहले हमने क्यू को 0 एज्यूम किया था, अब हम क्यू को 1 एज्यूम कर रहे यस हैं। सर। क्यू 1 है और क्यू बार 0 है। क्यू बार 0 होने की वजह से इस एंड गेट की आउटपुट तो 0 हो गई, और क्यू 1 होने से ये इनपुट 1 हो गई, के 0 है, तो के 0 होने की वजह से आर भी 0 हो गया, आर भी 0, एस भी नो 0 चेंज। मीन्स नो चेंज। तो 1 ऑलरेडी है, तो स्टेट चेंज नहीं होगी, नो चेंज स्टेट में ही रहेगी लैच। तो सेट इज आल्सो वर्किंग। मुझे एग्जम्पशन इसलिए करनी पड़ रही है, दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि क्यू और क्यू बार भी सर्किट में फीडबैक हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज भी यूज हो रही हैं, तो इसलिए मुझे एज्यूम करना पड़ रहा है कि पहला मैं केस लेता हूँ क्यू 1 है, फिर लेता हूँ क्यू 0 है। अब कोई भी ले ले, पहले 0 ले लें फिर 1 ले लें, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों कॉम्बिनेशन चेक कर लिए, और दोनों कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली हैं जैसे हमने टेबल बनाया है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप इज वर्किंग परफेक्टली। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये तो मैंने नॉर लैच से बनाया है, आप नैंड लैच से भी बना सकते हैं। तो बुक में आपको डिफरेंट सर्किट नज़र आएगा, उसने नैंड लैच से बनाया हुआ है, हमने नॉर से बनाया है, उसने हमने एक्टिव हाई इनपुट्स रखी हैं, उसने एक्टिव लो से किया हुआ है। अगर आपको डिज़ाइनिंग आ गई है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट्स नॉट द इशू। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसको हमने सिर्फ यूज़ करना है। इसके गेट लेवल स्कीमेटिक आपने देख ली, ये कैसे काम करता है, ये कैसे बना है। ये मेमोरी कंपोनेंट है, 1 बिट स्टोर करता है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमने देखे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप, वो डी इनपुट है, क्यू आउटपुट है, डी पे जो भी होगा क्लॉक एज पे सेव हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा टी फ्लिप फ्लॉप, टी 1 होगा, क्लॉक एज जाने पर क्यू टॉगल करेगा, अदरवाइज क्यू अपनी स्टेट को रिटेन करेगा। फिर हमने देखा एस आर या आर एस फ्लिप फ्लॉप। आर एस फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स हैं, एस एंड आर। अगर दोनों 0 होंगी तो नो चेंज क्लॉक एज जाने पर। अगर S1 होगी और R0 होगी तो क्लॉक एज जाने पर Q सेट हो जाएगा। R1 होगा और S0 होगा तो क्लॉक एज जाने पर Q 0 हो जाएगा। 1-1 पर फॉर दोनों 0 हो जाते थे, यानी कि फॉरबिडन स्टेट थी।
तो जेके ने क्या किया, उसके अंदर 1-1 पे टॉगल का फीचर ऐड कर दिया, यानी कि अब वो आरएस फ्लिप फ्लॉप नहीं रहा, अब वो जेके बन चुका है, अब उसमें टॉगल भी है। तो आरएस और जेके में सिर्फ इतना फर्क है कि आरएस में 1-1 इनपुट कॉम्बिनेशन फॉरबिडन है, जेके में फॉरबिडन नहीं है, बल्कि जेके में फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है। तो ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स और ये दोनों लैचेस, नैंड और नॉर लैचेस, आपको आईसीस की फॉर्म में अवेलेबल हैं। इन सब की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हुई? सर इसकी एप्लीकेशन क्या है जेके फ्लिप फ्लॉप की? जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, तो टॉगल करने का मतलब है कि आप इसको काउंटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सुपर सेट है, इसके अंदर सारे काम हो रहे हैं, सेट भी हो रहा है, रीसेट भी हो रहा है। तो आगे चल के हम स्टेट मशीन इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप से जो स्टेट मशीन बनेगी वो ऑप्टिमाइज्ड होगी। जी सर, एक्चुअली इसमें तीनों काउंटर, फंक्शन परफॉर्म होते हैं। हाँ, तो इसमें सारे फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, और हम टॉगल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए तमाम फ्लिप फ्लॉप बन सकते हैं। तो अगर आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है तो आपने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने टी फ्लिप फ्लॉप बनाया था। आपने अब जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है, मीन्स के यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट लगेगा जो कि इनपुट प्रोवाइड करेगा डी को, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो इनपुट्स होंगी, एक जे होगी, दूसरी के होगी, और टॉगल के लिए फीडबैक भी चाहिए होगा, हमें करंट क्यू की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो ये जो सर्किट है ये आपने डिजाइन करना है। इट्स क्वाइट सिंपल। इनके आप क्यू ले लेते, क्यू क्या है, जे क्या है, और के क्या है, और आउटपुट को हम नाम दे देते हैं डी का। अब इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ये जो सर्किट है, ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बन गया तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ओके, क्यू 0 है और जे और के भी 0 है, तो डी पे क्या आना चाहिए? नो 0। चेंज। नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि जो क्यू है वही डी हो जाए, तभी नो चेंज होगा। यस सर। जो क्यू है, और क्यू तो 0 है, तो डी पर भी 0 आ गया। ओके, अब 0 1, 0 1 का मतलब है रीसेट। रीसेट करने के लिए क्यू पे क्या देना है मुझे? 0 0 होता है रीसेट, तो डी पे 0 होगा तो वो सेव हो जाएगा, क्यू पे 0 चला जाएगा क्लॉक एज जाने के बाद। तो इसका मतलब है मुझे 0 यहाँ पर डी पर 0 प्रोवाइड करना है। 1 0, 1 0 इज सेट। सेट करने के लिए क्यू पर 1 लाने के लिए मुझे यहाँ पर डी को 1 करना है। मुझे डिसाइड करना है कि डी पर क्या वैल्यू जाएगी डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स। 1 1, 1 1 पे टॉगल होता है। सही है, क्यू अभी जेके क्या है? ये टॉगल है। जेके फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं 0। यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, टॉगल करना है, तो अभी क्यू 0 है, तो नेक्स्ट, तो मुझे डी पे क्या देना है? अभी क्यू 0 है, तो डी पे क्या देना है मुझे? टॉगल करवाना है ना। तो करंटली क्यू की वैल्यू 0 है, क्लॉक एज 1 के बाद करना है 1 सर। 1 होनी चाहिए, तो मैंने 1 1 देना करना है। है, इन्वर्ट करना है, ठीक है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है लेकिन क्यू 1 है। 0 0 नो चेंज, तो मुझे डी पे क्या देना है? नो चेंज रिटेन रखने के लिए, क्यू की तो वैल्यू नो रिटेन चेंज रखने के के लिए लिए 0। मुझे यहाँ पर, नहीं, क्यू 1 है, क्यू 1 है,
ओके सर, नो चेंज के लिए वन ठीक है। वन वन को रिटेन करने के लिए मुझे 1 ही देना है, तब वही सेव हो जाएगा ना। फिर ऑलरेडी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 दूंगा तो वो ओके सेव हो सर। जाएगा। ओके, 0 1 इज रीसेट, रीसेट के लिए यहाँ पे 0 देना है। 1 0 इज सेट, सेट के लिए 1 देना है। टॉगल 1 1 इज टॉगल, टॉगल करवाने के लिए क्या देना है यहाँ पर? अभी करंटली वैल्यू के सर ऊपर यहाँ पे 0 है तो जीरो देना है। 1, जीरो। करंटली के ऊपर 1 है तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा तो ये टॉगल हो जाएगा। अब मैं डी के लिए मैं के मैप बना लेता हूँ, एक्सप्रेशन निकाल देता हूँ। Where is q bar and q, j k, j bar k, j k and j k bar, 0 0 1 1 and 1 0 1 0 1 0 1 0। जी कैसे होगी ग्रुपिंग? इन दो का ग्रुप बन जाएगा और इन दो का ग्रुप बन कॉर्नर वाले जाएगा। टू। ओके, तो डी के लिए एक्सप्रेशन बन गई। इधर से क्यू आ गया और इधर से कॉमन आ गया के बार प्लस क्यू बार एंड यहाँ से कॉमन आ गया जे। ओके, इसका ये वाला जो सर्किट है ये अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। सर जी इधर 1 1 का ग्रुप नहीं, एक और सेपरेट बनेगा? नहीं, सारे वंस कवर हो गए, 1 1 का ग्रुप क्यों बनाना है? ओके सर ठीक है। सारे वंस कवर हो चुके हैं। अच्छा, के मैप को बनाना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि आगे चल के ये यूज़ होगा और फाइनल टर्म एग्जाम का पार्ट होगा, क्योंकि आगे चल के यूज़ हो रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके सर। जेके फ्लिप फ्लॉप भी और के मैप भी, तो लिहाजा के मैप को आपने बनाना नहीं है। तो ये हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बना लिया यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए आप तमाम फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया। आर एस भी ऐसे ही बन सकता है, आपको फीडबैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर एस में फीडबैक यूज़ नहीं हो रहा, टॉगल नहीं हो रहा। टी फ्लिप फ्लॉप तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सर आरएस वाले में जहाँ पे हमें 1 1 इनपुट होगी वहाँ हम फॉरबिडन लिख देंगे, बस इतना ही नहीं, फर्क है। वहाँ पे आप डोंट केयर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि वो इनपुट कभी आएगी नहीं। एक्स कर दें। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। टी फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए आप फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बना सकते हैं। यहाँ पर आप जेके यूज़ कर लें या टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लें। मैं जेके यूज़ कर रहा हूँ। जे और के टॉगल कब करता है? जब जे और के कब हो, क्या हो, 1 हो। इसे आपने टॉगल मोड में सेट किया। दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज आउटपुट। अब मैं यहाँ पर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली इसे पावर दी तो क्यू पर 0 है। अब क्यू पर 0 है तो मैंने यहाँ पर क्लॉक एज प्रोवाइड किया। क्लॉक एज देने से ये टॉगल हुआ तो इसकी वैल्यू भी हाई हो गई। ओके, नेक्स्ट एज आया, क्यू की वैल्यू फिर टॉगल हो गई, 1 से 0 हो गई। फिर एज आया, क्यू की वैल्यू फिर टॉगल हो गई, और फिर एच आया तो क्यू की वैल्यू फिर टॉगल हो गई। कितनी दफा टॉगल हुई है? ये अब टॉगल, यानी कि पहला एज आया, इस एज के ऊपर ये टॉगल हुई, सेकंड एज के ऊपर ये टॉगल हो गई, 0 हो गई। देन थर्ड एज के ऊपर अगेन टॉगल हुई, और फोर्थ एज के ऊपर ये टॉगल हुई। इस साइकिल को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, ये एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल,
एज से एज तीसरा साइकिल और ये चौथा साइकिल। अब इनपुट पे देखें तो ये एज से एज तक दिस इज, यहां से ले रहा हूं मैं पॉलिंग एज लेकर एक साइकिल और ये दूसरा साइकिल। अगर मैं कहूं कि ये 4 साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर आए हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई 4 हर्ट्ज। यस सर। और आउटपुट पे मुझे 1 सेकंड के अंदर 2 साइकिल्स मिले तो आउटपुट पे 2 2 हर्ट्ज की साइकिल्स फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका वो मतलब डिवाइड है हो जो भी मैंने फ्रीक्वेंसी दी वो सिंपली डिवाइड बाय 2 हो गई यहाँ पर। तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी देंगे वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अगर आप यहाँ देते 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो आपको आउटपुट पर मिल जाती 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो जो भी आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी जिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर फ्लिप फ्लॉप को टॉगल करवाएंगे आपको क्यू पर उसका हाफ मिलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर यूज होता है। अच्छा, फर्दर आपने डिवाइड करना है बाय 2 तो ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्यू पर आपको मिली है ये फिर एज ए क्लॉक जे के फ्लिप फ्लॉप को दे दें या टी फ्लिप फ्लॉप को दे दें तो ये फर्दर हाफ हो जाएगी, ये 50 से 25 मेगाहर्ट्ज पर आ जाएगी। फिर एक को दे देंगे उसका भी हाफ हो जाएगी, 12.5 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। डिवाइड होती रहेगी जब तक आप चाहें। ओके सर। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है काउंटर। यानी कि मैं ले लेता हूँ कि 2 फ्लिप फ्लॉप हैं ए एंड बी, ये टॉगल करते हैं तो मैं कहता हूँ 0 0 से स्टार्ट हुए 0 1 1 0 एंड 1 1। ये देखिए ना काउंटिंग कर रहे हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। अब मैं टी फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए ये काउंटर बना सकता हूँ। मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप लिए, आप टी ले लें या जेके ले लें। अगर जेके लेते हैं तो आपको जे और के को टाई करना होगा विद 1। क्लॉक प्रोवाइड की दोनों को, ये इसका क्यू है और इसका क्यू है। आपको क्यू से मिल गया से बी और यहाँ से मिल गया ए। दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 2। अब देखें जब क्लॉक एज आया तो दोनों टॉगल हुए, दोनों ने टॉगल किया, दोनों 0 0 से 1 1 हो गए और फिर नेक्स्ट एज के ऊपर दोबारा 0 0 हो गए। मुझे इस तरह टॉगलिंग नहीं करवानी, ये तो दोनों टॉगल कर रहे हैं, ए और बी दोनों 1 हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। मुझे तो टॉगल ऐसे करवाना है कि बी जब 1 हो जाए तो फिर ए टॉगल करे। प्रॉब्लम समझ आई? नो सर, दोबारा बताइएगा। अभी आप देखें ये कैसे कनेक्ट हुए हैं। क्लॉक एज आया क्या होगा? सर क्लॉक का जाए एनेबल हो जाएगा। अनेबल हो गया ना, ठीक है। टॉगल क्यू ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी? दोनों इनिशियली 0 है, दोनों ने टॉगल किया क्योंकि जे और के टॉगल मोड में सेट हुए हैं। जे और के को 1 1 किया हुआ है मैंने। तो दोनों फ्लिप फ्लॉप टॉगल। जी सर। ओके, अब दोनों टॉगल हुए तो क्या वैल्यूज हो गई दोनों की? 1 1। यस सर।
तो हम फिर टॉगल हुए अगले एज पर, फिर वैल्यूज दोबारा हो गई 0 0। जी सर ठीक है। ठीक है, तो हमने इस तरह तो नहीं टॉगल करवाने, हमने तो इस सीक्वेंस में टॉगल करवाने कि बी 0 से 1 हो, 1 हो जाए तो फिर उसके बाद फिर ए टॉगल करें। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं कहूँ कि जे और के को कंट्रोल कर लें, कि जब बी 1 हो जाए तो फिर ए टॉगल करें। तो मैं जे और के को इनपुट को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ कि बी की जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट जे और के को मिले। ए कब जी सर टॉगल ये हो, कुछ समझ आती है। ए कब टॉगल हो, तो मैं ए तब टॉगल हो जब बी 1 हो जाए। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ विद बी, यानी कि बी से मैं ये जे और के को कनेक्ट कर दिया। बी आउटपुट तो यहाँ से ले ही लिया है मैंने, ए भी यहाँ से ले लिया है, लेकिन मैंने जे और के को इनपुट दिया है फ्रॉम बी, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सर बी की इनिशियली देखें, आउटपुट ए की इनपुट में जाएगी। इनिशियली देखें, क्यू पे क्या है 0, बी बी के जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है उसकी जे और के पे क्या आ रहा है 0। जी सर। क्यू भी 0 है। मैं इधर दोबारा लिख के समझाता हूँ, देखें ए और बी को देखें, इनिशियली बी 0 है। अगर बी 0 है तो ए की जे और के पे क्या जा रहा है 0। 0। अब जब क्लॉक आएगी तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 तो टॉगल करेगा, बी की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्लॉक एज जाने से पहले जे और के को 0 किया हुआ था। तो ए तो 0 ही रहा लेकिन बी टॉगल होके 1 हो गया। ओके, अब बी 1 हो चुका है, तो 1 जो है वो जे और के पर अवेलेबल है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की जे और के पर 1 अवेलेबल है। बी क्या है 1। नहीं फॉलो कर रहे, ओके इधर देखें, इनिशियली इसकी जे और के पे क्या है, अभी 1 स्टार्ट हुआ है सर्किट, जे और के पे 1 1 है। इसका मतलब है फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 ने हर क्लॉक एज पे टॉगल करना है। क्यों, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को मैंने टॉगल मोड में सेट कर दिया परमानेंटली। ये क्लियर है। फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को मैंने परमानेंटली टॉगल मोड में सेट कर दिया है, उसकी जे और के को मैंने 1 प्रोवाइड कर दिया है। इसका मतलब है जब भी क्लॉक एज जाएगा फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 टॉगल करेगा। अब जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है इसकी और जे और के को मैंने परमानेंटली 1 से कनेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने बी के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लॉक एज आने से पहले अगर बी 1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 टॉगल करेगा, अदरवाइज टॉगल नहीं करेगा। तो इनिशियली जेके फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 भी 0 है और जेके फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की आउटपुट भी 0 है। तो ये बी भी 0 है, ए भी 0 है और जे और के को भी 0 मिल रहा है। अब क्लॉक एज आया, पहला क्लॉक एज आया तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 तो टॉगल कर गया, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को जे और के पर 0 मिल रहा था, वो तो नो चेंज स्टेट में था तो उसने टॉगल नहीं किया। तो ये तो थी इनिशियल वैल्यू।
और ये क्लॉक फर्स्ट एज पर आ गई वैल्यू। ए 0 ही रहा, बी टॉगल होके 1 हो गया, क्योंकि बी ने तो टॉगल करना ही करना है, उसको तो मैंने टॉगल मोड में सेट किया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट एज जाने से पहले बी की वैल्यू टॉगल होके हो चुकी है 1। अब जे और के को मिल रहा है 1। फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 के जे और के पर 1 आया हुआ है। अब जब क्लॉक एज आएगा तो 1 ने तो टॉगल करना ही करना है, तो बी तो टॉगल होके 0 हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम ए भी टॉगल होके 1 हो जाएगा। तो ए 1 हो गया और बी टॉगल होके 0 हो गया। अब ये डी 0 हुआ तो बी प्रोवाइड कर रहा है जे और के को इनपुट, तो जे और के भी 0 होगा। अब थर्ड एज आया, थर्ड क्लॉक एज पर बी तो टॉगल होके 1 हो गया, लेकिन ए टॉगल नहीं हुआ क्योंकि ए का जो जे और के था वो 0 था। तो अब ये देखें सीक्वेंस क्रिएट हो गई, सीक्वेंस जनरेट हो गई। अब नेक्स्ट क्लॉक एज आएगा तो क्या होगा, बी ने तो टॉगल होना ही होना है, तो बी तो 0 हो जाएगा 1 से, साथ में ए भी टॉगल होगा क्योंकि फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की जे और के ऊपर बी अवेलेबल है, दैट इज 1, तो ए भी साथ टॉगल हुआ, तो दोबारा 0 0 होगा। तो यहां से ऑनवर्ड अब चलना शुरू हो गया। सर मीनवाइल ये तभी टॉगल सही करेगा जब दोनों इनपुट्स एक जैसी होंगी। टॉगल तब भी करना है जब जे और के 1 होगा, जिस फ्लिप फ्लॉप का जे और के 1 होगा सिर्फ वो टॉगल करेगा। तो मैंने क्या किया, अब मैंने 2 को देखे सिर्फ, बी को तो परमानेंटली टॉगल मोड में सेट कर दिया ना, जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है उसकी तो जे और के को मैंने परमानेंट 1 कर दिया, मीन्स के जब भी क्लॉक आ जाएगा उसने टॉगल करना ही करना है। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने टॉगल करना ही करना है, ये देखें इसलिए किया। लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने तब टॉगल करना है जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसकी जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 के जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच कर दी। बी जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की आउटपुट है वो मैंने फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 के जे और के इनपुट के साथ अटैच कर दी। क्लॉक एज आने से पहले अगर बी 1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 टॉगल करेगा, अदरवाइज टॉगल नहीं करेगा। इसको आपने ड्राई रन करके देखना है कि ये तो आपको पता है ना, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 तो टॉगल करेगा हर क्लॉक एज पे क्योंकि उसने जे और के को 1 किया हुआ है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 का जे और के जो है वो परमानेंटली 1 नहीं है, बल्कि वो आ रहा है फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप नंबर 1। अब अगर वो तो फ्लिप फ्लॉप टॉगल नंबर होके आ रहा है ना सर। नहीं, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की आउटपुट से आ रहा है ना, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की आउटपुट अगर 1 होगी क्लॉक एज आने से पहले, अगर क्लॉक जी एज आने से पहले 1 होगी तो टॉगल करेगा, अगर क्लॉक एज आने से पहले 1 नहीं होगी तो टॉगल नहीं करेगा। हमने एट द टाइम ऑफ क्लॉक एज देखनी है उसकी वैल्यू, आगे पीछे नहीं देखनी। भाई क्लॉक एज जब आया उस वक्त जे और के 1 थे या 0, अगर तो 1 थे तो टॉगल करेगा, 0 थे तो टॉगल नहीं करेगा। जी सर, ओके। तो इसको आप एक दफा अपने हाथों से करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो पहला तरीका तो हमने ये देखा कि हम जे और के को कंट्रोल कर लेते हैं, और लेकिन क्लॉक सबकी सेम। ठीक है, ओके सर। ओके। एक तरीका तो ये है, सर इनके इनके लिंक्स आप शेयर कर रहे हैं साथ साथ? क्या शेयर कर रहा हूँ, लिंक्स यूट्यूब।
आज जी वो यूट्यूब पे ही चला जाएगा लेक्चर, डोंट वरी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो पहला तरीका तो हमने ये देखा कि काउंटर बनाने का, कि हम क्लॉक को सेम देते हैं, हम जेके को कंट्रोल करते हैं टॉगलिंग के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। क्यों? क्योंकि क्लॉक को देखते हैं, क्लॉक सब जेके फ्लिप फ्लॉप्स को मिल रही है, तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को मिल रही है, कॉमन है। दूसरा तरीका यह है कि मैं क्लॉक ही कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि बी देखें, बी जब 1 से 0 हो, बी जब 1 से 0 ट्रांजिशन करे तो तब ए टॉगल करे, वरना टॉगल ना करे। ठीक है, जब बी 1 से 0 ट्रांजिशन करे तो वो एज ए क्लॉक मिले दूसरे फ्लिप फ्लॉप को, दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल कर जाए। तो हम क्लॉक डिफरेंट कर देते हैं, हम क्लॉक कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम जी के फ्लिप फ्लॉप है, तो इसकी इनपुट को तो हम परमानेंट 1 कर देते हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की। मीन्स के दोनों को जब भी क्लॉक एज मिले तो दोनों टॉगल करें। दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 2। इसकी आउटपुट को हमने नाम दिया था बी का, और इसकी आउटपुट को नाम दिया था ए का। इसको तो क्लॉक मिल रही है सिस्टम क्लॉक। ओके, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को जो क्लॉक दे रहे हैं हम, वो सिस्टम क्लॉक नहीं दे रहे, बल्कि यहां देखें कि इसको क्लॉक हम बी से प्रोवाइड कर रहे हैं। बी की आउटपुट जब 1 से 0 होगी यहां, तो ये नेगेटिव एज बन रहा है, तो ये नेगेटिव एज के ऊपर टॉगल हो जाए। तो बी की आउटपुट जब 1 से 0 हो तो इधर इन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव एज के ऊपर ये टॉगल कर जाए। या आप क्यू बार से दे देते, क्यू बार से दे देते तो ये बबल ना लगाना पड़ता, तो अब क्यू बार से दे सकते हैं। ये मीन्स के फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 टॉगल कब करेगा? जब उसको क्लॉक एज मिलेगा, उसको नेगेटिव एज मिलेगा। मीन्स बाय नेगेटिव एज, जब बी की वैल्यू 1 से 0 होगी, हाई से लो होगी, तभी टॉगल करना है ना। ये नजर आ रहा है मुझे, मैं अपने टेबल को, अपनी सीक्वेंस को देखते हुए क्लॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्लिप फ्लॉप ए ने तब टॉगल करना है जब बी 1 से 0 पर आए, यानी कि उसकी 1 से 0 पे ट्रांजिशन हो। जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर। ओके, समझ नहीं आ रही सर ये चीज की। देखें, आप देखें कि एक तरीका तो हमने देखा कि हम जे और के को कंट्रोल कर लेते हैं, ये तो यस सर। सिंक्रोनस, ये तो समझ आ गया आपको। अब दूसरा तरीका यह है कि हम क्लॉक कंट्रोल कर लेते हैं। हम ए को क्लॉक ही तब देंगे, हम फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को क्लॉक ही तब देंगे जब हमने उसको टॉगल करवाना होगा। तो हमने उसे कब टॉगल करवाना है? हमने उसे तब टॉगल करवाना है जब बी 1 से 0 हो। तो जब बी 1 से 0 हो रहा होगा, एट द सेम टाइम हम चाहेंगे कि ए 0 से 1 हो रहा हो, तो क्या करते हैं हम, 1 से 0 पे ट्रांजिशन क्यू की आ रही होगी, तो एट द सेम टाइम क्यू बार की 0 से 1 पे ट्रांजिशन आ रही होगी, तो क्यू पर एक्चुअली नेगेटिव एज होगा, लेकिन क्यू बार पे पॉजिटिव एज होगा, और वो पॉजिटिव एज मिल रहा है फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को, और फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 टॉगल हो रहा है।
दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस काउंटर। क्योंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो है वो कॉमन नहीं है, वो सेम नहीं है, दोनों की सेम क्लॉक नहीं है। अगर इधर मिल रही है एफ तो इसे मिल रही है f/2, सेम क्लॉक नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस काउंटर। ये सेम क्लॉक के ऊपर दोनों फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, डिफरेंट क्लॉक के ऊपर हो रहे हैं। तो दो मेथड्स हैं काउंटर बनाने के। पहला तरीका तो यह है कि आप जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप जो भी आपने फ्लिप फ्लॉप टॉगलिंग के लिए यूज़ किया है उसकी टी को या जेके इनपुट्स को कंट्रोल करें। अब उनको कंट्रोल करके टॉगल करवाएं। तमाम फ्लिप फ्लॉप को सेम टाइम पे टॉगल तो नहीं करवाना, तो आप जेके इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं टॉगलिंग को रोकने के लिए, या दूसरा मेथड ये है कि आप क्लॉक को कंट्रोल कर लें। आप क्लॉक एज दें ही तब जब टॉगल करवाना है, जैसे यहाँ हो रहा है।